नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा कल जो आपकी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा समाप्त हुई है उसी के उत्तर कुंजी के बारे में। तो जो नामचीन कोचिंग संस्थानें हैं उन्होंने अपनी उत्तर कुंजी जारी कर दी है, तो आप लोग उनकी उत्तर कुंजी से लगभग लगभग मिला सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही बैठ रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कुछ है दो चार इधर उधर होता है तो खैर वो अभी कुछ दिनों में आधिकारिक उत्तर कुंजी आई जाएगी, लेकिन फिर भी सांत्वना के लिए आप लोग इनकी कोचिंगों से मिलान कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उसी पर चर्चा करेंगे, यानी कि पहले पेपर के बारे में, उसी की उत्तर कुंजी आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक, आगे बढ़ने से पहले एक अहम जानकारी। अगले वर्ष संभवतः जनवरी या फिर फरवरी में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस 2025 भर्ती का विज्ञापन जारी करने जा रहा है। तो इसकी अभी से बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग फिजिक्स वाला के साथ जुड़ करके अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला ने इसके लिए 4 से 5 तरीके का नया बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, डेली मेंस प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्लास नोट्स मिल जाएगा, आपका फुल लेंथ जो टेस्ट होता है वो भी मिल जाएगा, और पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है और भी बहुत कुछ। तो आपको ये सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। और इसके लिए ये है कि आपको इन बैच में कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए, तो ये आपके स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप इस्तेमाल करिएगा तो आपको अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। तो कौन कौन से इनके बैच हैं अब उसको समझ लीजिए। तो कुल 5 से 6 तरीके का इनका बैच है। पहला बैच है सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 इंग्लिश बैच, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए है, दोनों के लिए 4,999 रुपये मात्र। फिर दूसरा बैच है प्रथम 3.0 यूपीपीएससी 2025 हिंदी बैच, ये भी है 4,999 रुपये में। तीसरा बैच है इनका आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच इंग्लिश वालों के लिए, जो कि 1,999 रुपये। चौथा बैच है ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम बैच केवल हिंदी वालों के लिए, ये भी 1,999 रुपये में है। पांचवा बैच है यूपीपीएससी 2025 यशवी इंटीग्रेटेड बैच केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, यह है 3,399 रुपये में। और अंतिम बैच है इनका यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश, जो कि है 3,399 रुपये में। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में इसका लिंक दे दिया है, आप उस पर क्लिक करिए जिस भी बैच के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, फिर इनके ऐप पर या फिर इनकी वेबसाइट पर जाइए और बस शानदार तरीके से चपक के अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो ये जो उत्तर कुंजी जारी हुई है ये जीएस वर्ड, जो कि आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं, इन्होंने जारी किया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, यानी कि समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा एक, यानी कि ए वाला, जो कि क्रम ऐसे कुछ लगेगा। पहले होगा बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, और फिर अंतिम में रघुनाथ राव राघोबा। ठीक है, राघोबा। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी उत्तर होगा एक और दो दोनों, यानी कि प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं और वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। ठीक, दोनों सही होगा। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका विकल्प होगा डी वाला, यानी कि पहले आएगा हेमंत सेन, फिर विजय सेन, फिर बल्लाल सेन, और फिर होगा लक्ष्मण सेन। ठीक, चौथा प्रश्न है, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर होगा केवल दो, यानी कि यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय नहीं दी गई थी। ठीक, पांचवें प्रश्न पर आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक, तो इसका उत्तर होगा डी वाला, यानी कि पहले आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा बिहार, फिर आएगा पश्चिम बंगाल, और फिर अंत में आंध्र प्रदेश। ठीक है, छठा प्रश्न, ये कोड दिया हुआ था, इसको सुमेलित करना था। तो इसका होगा पहला वाला सही, यानी ए, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट जो होता है उसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जरिए जारी किया जाता है। फिर है विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से होता है। फिर है विश्व निवेश रिपोर्ट, ये होता है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। और फिर है उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। तो इसका उत्तर ए सही होगा, यानी कि पहले ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम आएगा, फिर आएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर आएगा वाल्मीकि आम्बेडकर आवास योजना, और फिर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक है,
इसी तरीके 8वां है, इसको भी सुमेलित करना था, इसको आप लोग स्क्रीन पर अपने देख ही सकते हैं। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकी निकेत के बारे में सही नहीं है? तो इसका सी सही होगा, यानी कि पारिस्थितिकी निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है, यानी कि ये नहीं होगा, यही वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक। 10वां प्रश्न आपको कोड दिया हुआ, इसको सुमेलित करना है, तो इसका सही होगा डी वाला, यानी कि सिमलीपाल का सही हो जाएगा आपका ओडिशा, और फिर नोकरेक का होगा मेघालय, और फिर होगा अगस्त्य मलाई का होगा केरल, और मानस का हो जाएगा असम। ठीक है। 11वां प्रश्न इसी तरीके है कि कथन पर विचार करना था कि वैज्ञानिक जांच व्यावहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है और विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका दोनों ही सही होगा विकल्प, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। ठीक है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों का प्रजातियों का सही क्रम है? तो इसका डी सही होगा, यानी कि पादप जगत, फिर संघ, फिर वर्ग, फिर गण। ठीक है। 13वां प्रश्न है कि जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका दोनों ही सही होगा, ये दोनों जो विकल्प है दोनों सच हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। 14वां प्रश्न इसी तरीके है, इसमें कुछ इधर उधर का मामला है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। 15वां देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका बी वाला सही है, यानी कि पहले आएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, फिर आपका हो जाएगा इंडियन सोसाइटी, फिर हो जाएगा नेशनल इंडियन एसोसिएशन, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। ठीक है। 16वां प्रश्न है, इसको भी काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना था, तो इसका बी सही होगा, यानी कि पहले चौथा होगा ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में आगमन। ठीक। फिर हो जाएगा पहला वाला शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन की घोषणा, फिर होगा अंतरिम सरकार का गठन। तो एक काम करिएगा आप लोग, इसकी उत्तर कुंजी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी है, या तो आप इनकी वेबसाइट पर चले जाइए जीएस वर्ड के, वहाँ आपको मिल जाएगा, या तो आपको इस मेरा टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, जिस पर कल मैंने ये प्रश्न पत्र डाला हुआ था, तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर को अपना मिलान कर सकते हैं उत्तर कुंजी का। ठीक है। बाकी दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसका भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है, तो आप लोग उस पर जा करके दूसरा भी प्रश्न पत्र का उत्तर कुंजी डाउनलोड करके देख लीजिए। ठीक है। तो काफ़ी खतरनाक इस बार आयोग ने मतलब बनाया था प्रश्न। ठीक है। और कुछ और प्रश्न देखिए हम लोग ले लेते हैं। 62वां प्रश्न, जैसे कि भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्थलीय निवासी। 63वां हो गया वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिवटल जोड़। 64 है इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, उत्तर हो जाएगा रोगाणु। 65वां प्रश्न कि दूध इनमें से किसका उदाहरण है? उत्तर हो जाएगा इमल्शन। ठीक है। फिर 66 बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो NaHCO3। ठीक। 67वां है CPR से तात्पर्य है, तो इसका सी हो जाएगा कि कार्डियोपाल्मोनरी पुनर्जीवन। ठीक। 68 वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है कहलाती है पल्मोनरी शिरा। ठीक है। 69वां है कि मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है संबंधित है अग्नाशय से। ठीक। 17वां है कि हाल ही में कोविड-19 महामारी कारण वैश्विक विराम कारण है, सी हो जाएगा SARS CoV-2। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके आप उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अपने प्रश्न मिला लीजिए। ठीक है। और आप लोग कमेंट करके इच्छा हो तो बताइए। ठीक है, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप लोग उनकी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से जा करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और अपने सारे प्रश्न मिला लीजिए कितने आपके सही बन रहे हैं। कुछ हेर फेर इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग आधिकारिक उत्तर कुंजी का भी इंतजार कर लिए, लेकिन ये होता ना कि थोड़ा मन सुकून नहीं मिलता कि अरे कहीं ना कहीं से उत्तर अभी से मिला लें, तो अभी मिला लिए काम चलाओ, बाकी उत्तर कुंजी जब आधिकारिक आएगी तो उससे आप लोग मिलान कर ही लीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।